वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार दरोगा 2213 मेंस में अब बहुत ही कम समय बच गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज से आप लोगों के लिए विद्यासागर पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसको शुरुआत किया जा रहा है। आज ये पहला सेट है और इसके बाद लगातार कंटिन्यूअसली आपको ये सेट आएगा और कोशिश रहेगी कि 21 अथवा 22 मार्च तक इस बुक को कंप्लीट करवा दिया जाए रेगुलर बेसिस पे। इसके अलावे भी आपको जो भी अच्छे अच्छे पब्लिकेशंस के सेट्स मिल रहे हैं रेंडमली, चाहे वो पेड हो नॉन पेड हो, उसको भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है और करवाया जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए सेट को शुरू करते हैं। इस सेट का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा, वहां से जाकर आप इसको बनाएंगे और कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। आज का जो सेट का लेवल है उसके अकॉर्डिंग इसका कटअप 75 रखा गया है और उम्मीद है कि बहुत आसानी से आप 75 के स्कोर को क्रॉस कर लेंगे। बहुत ही अच्छा सेट होने वाला है। चलिए, आज के सेट का पहला प्रश्न क्या है कि 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में मोशन पिक्चर, संगीत या हास्य वर्गों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया था? मूनलाइट, वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड 1917 या फिर जोकर? ये दिया गया था वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुरेंद्र शर्मा, केसी सिंह, दिनेश्वर सिंह चौहान या फिर राकेश कुमार वत्स? ये नियुक्त किया गया है प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले विश्व की महिला कौन बनी है? पैगी व्हिटन, जेसिका मीर, एंड्रयू मॉर्गन या फिर क्रिस्टीना कोच? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। ये अमेरिकी महिला हैं जो सर्वाधिक समय तक 289 दिनों तक जो है अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा चाहे उसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी का रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है? मतलब कि स्टेटमेंट था कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंक के राष्ट्रीयकरण मामला या फिर अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? तो ये गोलकनाथ बनाम जो पंजाब स्टेट था उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया था उच्चतम न्यायालय के द्वारा। कौन सा कथन सही नहीं है हमको यहाँ पे देख लेना है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर, नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में या फिर अमन एशिया में? यमन जो है एशिया में है, निकारागुआ मध्य अफ्रीका में और नामीबिया मतलब जो है अफ्रीका में है। लेकिन फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ये हिंद महासागर नहीं हो जाएगा, बल्कि फॉकलैंड जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातुओं का परिशुद्धन किसके द्वारा किया जाता है? लिंचिंग, जॉन मेल्टिंग, स्मेल्टिंग, स्लेजिंग या फिर स्मेल्टिंग? जो धातुओं का परिशुद्धन होता है वो जॉन मेल्टिंग विधि द्वारा किया जाता है। खासकर इसका जो है उपधातु है उसमें इसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। अकबर ने दीन-ए इलाही को किस वर्ष, मतलब दीन-ए इलाही जो मतलब कि एक शुरुआत था, एक जो घटना थी उसकी शुरुआत कब की अकबर के द्वारा? आपके सामने चार ऑप्शन हैं। 1570, 1578, 1581 या 1582। तो 1582 में इसकी शुरुआत की गई थी। दीन-ए इलाही बेसिकली एक ऐसा मतलब कि विचारधारा था जिसमें कि हर एक धर्मों के विचारों को परिष्कृत किया जा रहा था। ठीक है ना, माना जा रहा था। संविधान सभा में रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या के एम मुंशी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जो थे वो रियासत समिति के अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? यहाँ पे देखिए हम लोग देखते हैं प्लेग, हैजा, निमोनिया या फिर जुकाम। जुकाम जो होता है आपको पता है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप का होता है, तो जुकाम नहीं होगा, बाकी सब के सब हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती के संबंध में हम लोग को कुछ कथन दिया गया, उस पर हमको विचार करना है। 10वां प्रश्न कि दयानंद सरस्वती 1875 में स्वदेश का प्रसार किया था। आर्य समाज में जाति व्यवस्था के अधिकार जो है अस्वीकार कर दिए गए थे। दयानंद का परिवार का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था, मतलब दयानंद सरस्वती का जन्म जो ब्राह्मण परिवार में होता है। और हिंदी जो है को पहली बार राष्ट्रीय भाषा बनाने का इन्होंने किया था, मतलब कि प्रचार प्रसार किया था। तो देख लीजिए, ये जो दयानंद सरस्वती का 1875 में स्वदेश किया था ये गलत हो जाएगा, बाकी सब के सब सही हो जाएंगे। जो दयानंद सरस्वती जी 1875 में स्वदेशी नहीं किए थे, बल्कि इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसके समाज की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो 1875 में की थी। बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट सही है, तो हमको रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना है। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार जो है कौन सा एक राज्य का नीति निषेध सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? देख लीजिए, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ग्राम पंचायत का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह या समान नागरिक संहिता? तो आपको जो गोवध निषेध है, समान नागरिक संहिता है और ग्राम पंचायतों का गठन, ये मूल संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्व के अंतर्गत थे। लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह जो है ये बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन करके 39 के क में। 40 बोलता है आपको ग्राम पंचायत का गठन, गोवध निषेध बोलेगा आपको
48 और समान नागरिक संहिता 44 बोलेगा, ठीक है ना। ये 44, ये 48 और ये हो जाएगा आपको 40, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। एक पासा के दो अलग अलग चित्र दिए गए हैं, जब 3 ऊपर हो तो नीचे में कौन सा फलक होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको गौर से देखिएगा तो ये एक जो होगा मतलब कि स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 होगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा 4, 4 3 7, क्योंकि स्टैंडर्डाइज में आपको दोनों को अपोजिट साइड को मिलाकर के 7 पूरना चाहिए, तो 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 1 7 हो जाएगा इधर, तो 4 3 7 भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बोल रहा है 3 3 है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इनमें से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो डीप इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था, आइए देख लेते हैं ऑप्शंस 13 का। ये किया गया था अर्नीज नेस के द्वारा, ठीक है ना। अर्नीज नेस के द्वारा डीप इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1973 ईस्वी में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है। मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, क्रिएटिनिन पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है, लेकिन एब्लुमिन ये नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये असामान्य घटक हो जाएगा। हमको यहाँ पे मिलान करना है, देख लीजिए। सर्ववर्मा का क्या हो जाएगा, तो सर्ववर्मा हो जाएगा कातंत्र। शूद्रक का क्या हो जाएगा, तो मृगकटिकम हो जाएगा। विज्ञानेश्वर का क्या हो जाएगा, तो आपको मिताराक्षस हो जाएगा। और कलन का हो जाएगा राजतरंगिणी। तो इस आधार पर इसका सही मिलान ये है, ठीक है ना, सर्ववर्मा कातंत्र, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 का मामले का स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग या 1854 का वुड डिस्पैच। जो 1835 का जो स्मरण था, ठीक है ना, डलहौज ये जो मतलब कि आपका विलियम बेंटिंग के काल में था, मैकाले का स्मरण पत्र था, उसके द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है ना। और हंटर आयोग किसके मतलब कि काल में हुआ था, गठन हुआ था, तो इस सब के सब शिक्षा से संबंधित है। तो जो है आपको लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के लिए विलियम हंटर का गठन किया गया था 1882 में। और 1854 का जो वुड डिस्पैच था वो आपका लॉर्ड डलहौजी के काल में इसका गठन हुआ था। और वुड डिस्पैच को बोला जाता है कि ये भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। आइए यहाँ पे हमको देखना है कि कुछ प्रजातियाँ हैं, उसका मिलान करना है। रेड पांडा कहाँ पर पाया जाएगा, तो ये पाया जाएगा राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, गुजरात वगैरह में पाया जाता है। जेनकेरिया सेबेस्टिनी जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ये एक संकटापन मतलब की प्रजाति है और ये आपको पाया जाएगा पश्चिमी घाट के अगस्त्यामलय में, ठीक है ना। और हिम्बोशिया डेंक्रेस बेड ये आपको जो है कहाँ पर पाया जाएगा, तो एक मिनट यहाँ पे मिलान थोड़ा सा गलती हो गया। रेड पांडा जो हो जाएगा आपको पूर्वी हिमालय हो जाएगा, ठीक है ना। और जेकनेरिया सेबेस्टिनिया हो जाएगा आपको अगस्त्यामलय की शिखर हो जाएगा। और हेम्बेशिया डेक्रेंस बेड हो जाएगा आपको कहाँ पर हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिमी घाट हो जाएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पर हो जाएगा, तो राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका मिलान सही है। तो इस आधार पर इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, क्या होते हैं, थर्मल सेल, शॉर्ट सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल। ये क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सेल हो जाएंगे। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोजिनोन को फाइब्रिन में परिवर्तन करने वाला एंजाइम कौन सा है, पेप्सिन, माल्टेज, थ्रोम्बिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। तो ये थ्रोम्बिन की सहायता से यहाँ पे ये होता है काम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, जो किडनी है उसका कौन सा कार्य नहीं है। देखिए, किडनी का कार्य रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना बिल्कुल है, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर करना और कई हार्मोनों का सर्वाइव करना, तो ये सब हो जाएगा। लेकिन रक्त में शर्करा का कौन नियंत्रण करता है, तो इंसुलिन जो होता है अग्नाशय से वो करता है, ठीक है ना। इंसुलिन की बीटा कोशिका से जो निकलता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका जो इंसुलिन निकलता है वो करता है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। बाकी जो है तीनों ACD गुर्दे के कार्य हो जाएंगे, लेकिन B नहीं होगा कार्य। अगला देख लेते हैं हम लोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है कैसे। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से या संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों के मतलब कि 2/3 बहुमत के द्वारा ही उसको किया जा सकता है। अब आइए 22 देख लेते हैं। 22 में हमारे पास एक ये इक्वेशन दिया गया है और यहाँ पे XQ, YQ और ZQ का हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको दो फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तो AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, जब ABC बराबर ABC A + B प्लस क्या होता है, AQ जोड़ BQ जोड़ CQ - 3ABC बराबर क्या हो जाएगा, A + B + C हो जाएगा इंटू
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में, तो यहाँ पे क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बी क्यू सी के बराबर 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी फॉर्मूला पर हमको यहाँ को सेट करना है। इस पूरे को हम लोग 1 मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और ये माइनस है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हम लोग सी मान लेंगे, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम जब तोड़ेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू पर, ठीक है ना, पूरे को हम मान रहे हैं ठीक है ना, तो उस फार्मूला पर हम आगे तोड़ते जाएंगे, तो हमारा आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बराबर 27/8 x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली जब इसको हम लोग और आगे जाएंगे फिर हम मतलब कि तोड़ेंगे, तो इसका जो फाइनल हमारा उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है कर लीजिएगा, बीजगणित का है लेकिन आसान ही है, ठीक है ना। बस फार्मूलास आपको याद होने चाहिए। अब देख लीजिए, कृषि वृत्त के अंदर एक नियमित षष्ठभुज बनाया गया है। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात इसके उस भाग से क्या होगा जो षष्ठफल द्वारा कवर नहीं किया गया। एक वृत्त हो जाएगा और वृत्त में आपको क्या करना है, षष्ठभुज बनाना है, ठीक है ना। षष्ठभुज बनाना है, इस तरह से आप बनाइएगा, ठीक है ना। तो हमको जो मतलब इसको एक्चुअली इसको टच करता रहेगा, इसको ये टच करता रहेगा, तो ये भाग ये भाग ये भाग ये भाग का क्षेत्रफल का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो वृत्त का पूरा क्षेत्रफल हम लोग तो पाई स्क्वायर निकाल लेना है, लेकिन हम षष्ठभुज में देखेंगे कि एक रेगुलर जो है आपको समबाहु त्रिभुज बन रहा है, 6 समबाहु त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि षष्ठभुज है अंदर में, ठीक है ना। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि मतलब कि पहले तो हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो षष्ठभुज हो जाता है क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 इंटू अंदर में क्या है समबाहु त्रिभुज है 3/4 आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी एक भुजा आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसको हम लोग अनुपात में ले जाएंगे तो फाइनल अनुपात जो हमारा आ जाएगा 2π/2π - 3√3, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। अगर नीचे 4 है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। आइए पहले पासा को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, नीचे में 4 है तो ऊपर में क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 के अपोजिट हमारा 2 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जाएं। बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही नहीं है। शिव समुद्रम कावेरी बिल्कुल सही है, चुलिया चंबल ये भी सही है, जोग गढ़शप्पा जो होगा कृष्णा नहीं होगा शरावती पर होगा, तो ये सही नहीं हो जाएगा। बाकी धुआंधार नर्मदा ये भी सही है, ठीक है ना। तो हमको गलत चूज करना है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य का गठन कब किया गया था। जो केरल में था वो प्रथम बार जो कम्युनिस्ट सरकार बना था, गैर कम्युनिस्ट सरकार बना था, वो 1957 में बना था, ठीक है ना। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय जो है भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और EMS नंबूदिरीपाद जो है पहले मुख्यमंत्री बने थे। भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस वर्ष में हुआ था। अधिकाधिक रजवाड़ों का विलय जो हो गया था वो 1947 में ही हो गया था, ठीक है ना। बाकी जो कुछ बच गए थे, जैसे कि आपको 3 बच गए थे, जिसमें कि आपको जूनागढ़ था, एक जम्मू कश्मीर था और आपका एक था हैदराबाद, तो इन सब को भी आपको 1948 तक मिला लिया गया था विभिन्न प्रकरणों से, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। बम्बई, लखनऊ, चंपारण या फिर वाराणसी। वाराणसी में जो है प्रथम बार इन्होंने अपना जन भाषण दिया था 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। और प्रथम आंदोलन जो था उनका सत्याग्रह था वो था आपका चंपारण में। एक चीज़ और है कि प्रथम बार गांधी जी कांग्रेस के किस सम्मेलन में भाग लिए थे, तो शायद वो 1901 ईस्वी में, ठीक है ना, 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे, तो ये भी याद रखिएगा आप। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नाम से आयोजित हुई थी, मतलब किस नगर में आयोजित हुई थी। आपको पता है कि अशोक के कार्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति में जो है आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत 3 पीठक है ना, कौन कौन से हैं आपको, सूत, विनय और अधिधम। जो अधिधम पीठक है अंतिमा वाला, वही आपको ये तृतीय बौद्ध संगति में ही इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि अधिधम पीठक की रचना भी आपको तृतीय बौद्ध संगति में ही हुई थी, ठीक है ना। और जो 3 पीठक हैं उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। जो सूत पीठक है वो आपको बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत से है, विनय पीठक आपको जो है नियम वगैरह हैं, और अधिधम पीठक में क्या है, उपदेश है, प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तर है, ये सब है। और ये सब के सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। चंद्रा प्रभु 8वें तीर्थंकर थे, नेमी भी थे आपको 21वें थे या 19वें थे। नेमी जो आपको थे वो शायद आपको 19वें थे, ठीक है ना, नहीं 21वें ही थे नेमी, ठीक है ना। और संभव जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके तृतीय हो जाएंगे, नाथ मुनि नहीं होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, नाथ मुनि नहीं होंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हमको यहाँ पे मिलान करना है कि वन्य प्राणी अभयारण्य
जो 1972 में, बिल्कुल सही है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, ये सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आप याद रखिएगा। हंगुल प्रोजेक्ट 1970 में आया था, ठीक है ना। ये सब मेंस एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अच्छा है। मगरमच्छ जो है प्रोजेक्ट जो है 1974 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद गेंडा प्रोजेक्ट जो 1987 में आया था, ठीक है ना। उसके बाद आपको लाल पांडा 1996 में आ जाएगा, और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, और गिद्ध जो हो जाएगा आपको ये आया था गिद्ध संरक्षण 2006 में आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ एवं कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? महान हिमालय, वो आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में, या मध्य हिमालय, या फिर लघु हिमालय में? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है सदन के 2/3 बहुमत से। आगे और ऑप्शन देख लेते हैं, संसद में समान बहुमत से, राष्ट्रपति के अध्यादेश से, लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत से, किस द्वारा? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जाएगा? तो 94 के गौ के अनुसार इसको हटाया जा सकेगा, लोकसभा के मतलब कि सदस्यों के बहुमत के द्वारा, ठीक है ना। वहीं संविधान के अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के सदस्य में से ही किया जाएगा। वो बता रहा है कौन? अनुच्छेद 93 में। लेकिन 94 का गौ जो है लोकसभा को अध्यक्ष को हटाने की बात करता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? समग्र यूनिटों से, व्यक्तिगत यूनिट से, आंशिक यूनिट से, या फिर सीमांत यूनिट से? सूक्ष्म यानी कि माइक्रो जो सोशियोलॉजी होता है उसका संबंध हो जाएगा आपका व्यक्तिगत यूनिटों से, ठीक है ना। और इसके संबंध में रेगनर फ्रिश जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के बारे में इन्होंने ही परिभाषा दिया था। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पारो आनंद के द्वारा बीइंग गांधी पुस्तक लिखा गया था। यहाँ पे आइए, एक मिलान है आपको, और मिलान के अनुसार इसको पैटर्न को पूरा करना है। तो आप इस पैटर्न को जब पूरा कीजिएगा तो HCD E F C K और फिर आप H के उसके बाद यहाँ पे F हो जाएगा और फिर H, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही मिलान कर जाएगा, ठीक है ना। 36 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देख लेते हैं, यहाँ पे ABC एक त्रिभुज दिया गया है, ABC, ठीक है ना, ABC दिया गया है। BAC यानी कि इस एंगल का एक समद्विभाजक है, D है, और बताया जा रहा है कि AC बराबर आपका 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर बताया गया है। और बोल रहा है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, पूरा ये BC 12 सेंटीमीटर है, लेकिन बोल रहा है कि BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी कि 12 में से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। इस आधार पे है। अब आपको बोल रहा है कि भुजा AB की लंबाई क्या है, इस भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। और जो है ये आपका जो ज्योमेट्री है जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का रहेंगे मेंस में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या कर लेना है ना कि जो समरूपता के आधार पर हम देखेंगे कि AB बट्टा AC बराबर क्या कर देंगे सकते हैं, BD बराबर DC कर सकते हैं, ये BD बराबर DC कर सकते हैं। अब देखिए AB बराबर कितना हमको निकालना है, तो AB बराबर छोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा हमारा 21, यानी कि यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा। AB बराबर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 21 छोड़ देंगे, सॉरी AB बराबर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और ऊपर में 5 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। इस पूरे सॉल्यूशन को करेंगे तो AB बराबर हमारा 15 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे आइए, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 3:5 है। तो चलिए ग्रामीण हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और शहरी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और बोल रहे हैं कि किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में जो है कितना है, 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आसान है। हम शहरी विद्यार्थी का मानते हैं x, मतलब कि एवरेज मानते हैं, तो ग्रामीण का कितना हो जाएगा, 140/x, यानी कि 60x/5 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका औसत आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको ग्रामीण का, और ये हो जाएगा शहरी का औसत। आपको दोनों का संख्या पता है, कुल औसत पता है, कैलकुलेशन कीजिएगा। ग्रामीण निकलेगा आपको शहरी निकलेगा x, ग्रामीण हमको क्या करना है कि 60 × 7/5 करेंगे तो 84, इसका सही उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन है लेकिन सवाल आसान है। अगला देख लेते हैं, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच में संबंध दिखाएगा। आम खाद्य पदार्थ और तरल। आम क्या है, खाद्य पदार्थ है, और तरल भी तो खाद्य पदार्थ हो सकता है ना, तो इसका मिलान ये होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कि 1 मिनट देख लेते हैं डी में क्या ऑप्शन है, डी में भी थोड़ा सा उल्टा ऑप्शन है, तो इसका जो है थोड़ा सा सही यही होना चाहिए। हालांकि ये में थोड़ा सा त्रुटि है प्रश्न में, ये ऐसे होना चाहिए, तो इस आधार पर इसका उत्तर सी होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसों का संचार
उस भोजन के माध्यम से नहीं होता है जिसे पकाया जाता है। किस ताप पर पकाया जाता है? 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या फिर 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो जब भी 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पकाया जाता है तो उसमें आपको बर्ड फ्लू का प्रसार नहीं होता है। चालानी पट्टी का किसका भाग है? एधा का, दारू का, वलकुट का या फिर पोष भाग का, फ्लोएम का। जो फ्लोएम है ना, इसके 4 भाग हैं, उसमें से एक भाग आपको चालानी पट्टी का भी है। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं था? अलवार शिव भक्त थे जबकि नयनार वैष्णव भक्त थे। नहीं, अलवार जो थे वो वैष्णव थे और नयनार शिव भक्त थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला ही हमारा गलत आ जा रहा है। बाकी देख लेते हैं। अलवार तथा नयनारों का संबंध तमिल से है, ये बिल्कुल सही है। अलवार संतों द्वारा संकलित नल यार दायित्व प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना था, ये भी सही है। और देख लीजिए, अपार संवेदराय और सुंदराय की कविताएं तवरम के नाम से जानी जाती है। तो देख लीजिए, बी सी डी सही है, लेकिन ए हमारा स्टेटमेंट गलत है और हमको गलत स्टेटमेंट चूज करना था। आइए यहाँ पे मिलान करते हैं। देख लीजिए, शंबदर तमिलनाडु बिल्कुल सही है, ऊपर के क्वेश्चन में था। ज्ञानदेव महाराष्ट्र बिल्कुल ये भी सही है। बल्लभाचार्य गुजरात ये भी सही है और अब्दुल बारी ग्वालियर ये भी सही है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन से इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 1857 के क्रांति में सर्वाधिक संख्या में भाग लेने वाले सिपाही कहाँ के थे? बिहार, अवध, राजस्थान या फिर बंगाल। अवध के सबसे ज़्यादा थे, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही बनाने के लिए इसमें से 2 चिन्हों को एक दूसरे से बदलना होगा? ये आपका एक इक्वेशन दिया गया है और किसको आपस में बदल दीजिए ताकि आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो सही हो जाएगा आपका, यानी कि प्लस और माइनस को आपस में हम लोग बदल देंगे तो इसका उत्तर हमारा सही आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, नहीं, एनी बेसेंट न्यू इंडिया हो जाएगा। महात्मा गांधी यंग इंडिया हो जाएगा और बीजी तिलक सुधारक नहीं होगा, ये तो हो जाएगा आपको बीजी तिलक हो जाएंगे, मराठा केसरी हो जाएंगे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली, बिल्कुल ये सही है। अगला देख लेते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका क्वेश्चन है बीपीएससी में। पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेनमार्क या फिर अंग्रेज? पुर्तगाली के द्वारा ये किया गया था। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? विज्ञान और पर्यावरण केंद्र बिल्कुल सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान ये भी सही है। भारतीय वन जीव संस्थान ये भी सही है। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये संबंध आपको पर्यावरण से नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना 1767 ईस्वी में हुआ था और इसका काम है जो आपको मानचित्र वगैरह बनाना है, ठीक है ना। तो इसका काम आपको पर्यावरण से नहीं हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? चावल, गेहूं, बीन्स या फिर मकई? जो बीन्स होता है ये सबसे ज़्यादा सहायक होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी का संगम स्थल है, बिल्कुल सही है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, ये भी सही है। केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ के रूप में जाने जाते, नहीं, केदारनाथ नहीं, जो शंकराचार्य ने उत्तराखंड में स्थापना किया था वो केदारनाथ नहीं था, वो बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ में जो है पीठ की स्थापना की थी। लेकिन केदारनाथ जो है शंकराचार्य का समाधि का स्थल है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो इस आधार पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 ही स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? आपको पता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगूर मिट्टी पाई जाती है। कपास की खेती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। केरल के समुद्री तट में पर कौन से परमाणु खनिज पाया जाता है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। केरल में जो क्या पाया जाएगा आपको? मोनोजाइट, यानी कि मोनोजाइट थोडियम आपको ज़्यादा पाया जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 2 संख्या 7 5 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात 71 17 और 17 हो जाता है। संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ये भी बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। अंतर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 53 का सही उत्तर ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ट्रिप्सिन, ऑक्सीटोसिन, केरोटीन या फिर कैसिन। जो ऑक्सीटोसिन है वो हार्मोन के रूप में कार्य करता है। दूध स्राव से लेकर के महिलाओं में बहुत सारा ये उपयोगी होता है। टेबल शर्करा किसे कहा जाता है? फ्रुक्टोज, गैल्क्टोज, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। जो टेबल शर्करा होता है वो सुक्रोज होता है, ठीक है ना। लेकिन फ्रुक्टोज जो होता है प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा मधुर होता है, ठीक है ना, ये फलों में पाया जाता है। लेकिन हमको टेबल शर्करा की बात कर रहा है तो सुक्रोज हो जाएगा। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? इससे सवाल आपको बिहार एशियाई मेंस में पूछे जा चुके हैं 17 वाले में। स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि वृद्धि की कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध नहीं होता है। स्टैगफ्लेशन ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे क्या होता है कि आपको आर्थिक मंदी है,
ठीक है ना, यानी कि विकास दर धीमी है लेकिन महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस आधार पर देख लीजिए वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही है, ये भी नहीं होगा। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज होगी, ये भी नहीं होगा। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है। कीमत मतलब महंगाई आपको खूब बढ़ रहा है लेकिन वृद्धि जो है आपको विकास से मतलब कम है, यानी कि मंदी की स्थिति है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पारावैज्ञानिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है, अवरक्त, गामा, एक्स या अंतरिक्ष किरणें। देखिए पारावैज्ञानिक किरणों की जो ऊर्जा होती है वो गामा किरण और एक्स किरण से कम होती है, गामा और एक्स से कम है, ठीक है ना, लेकिन जो अवरक्त किरण है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए cos x का वैल्यू -1/2 दिया गया है और x का जो मान है वो पाई से लेकर 3π/2 के बीच में लाई करता है, तो आपको 4tan² x और 3 cos x² x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। यहाँ पे सबसे पहले आपको cos x का मान -1/2 दिया गया है, तो आराम से आप b/h कर मतलब है तो आप p निकाल सकते हैं, ठीक है ना, तो p निकालेगा तो √3 आ जाएगा और उस आधार पे सबको हम पुट कर जाएंगे, तो tan² जब निकालेंगे कि tan का जो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा √3, मतलब कि -3 आ जाएगा, -3 रूट हो जाएगा और हो जाएगा आपका जो कोसेक स्क्वायर का आ जाएगा वो 2/√3 आ जाएगा। इस दोनों को हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा मतलब कि फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाना है। यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है 5√3x और √3x 12 का √3x और यहाँ पे 13 का √3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो बात करना है ³ √3x, ठीक है ना, ³ √3x है, तो यहाँ पे आपको बात करना है कि x का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन से जाइए। देखिए ³ √3x यदि x रखेंगे तो ³ से निकल कर क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, 2 बाहर आएगा ना। यदि x का वैल्यू 8 रखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा 5² कितना हो जाएगा 25, 12² 144, दोनों को जोड़िएगा तो 13² 169 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि सेब लाल है, सेब जो है क्या है वो लाल है, सेब जो है लाल है और बोल रहा है कोई भी लाल फल सस्ता नहीं है, लाल फल जो है ये सस्ता नहीं है, ठीक है ना। अब इसके स्टेटमेंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला बोल रहा है कि सभी सेब सस्ते हैं, नहीं सभी सेब तो सस्ते कहाँ से होंगे, क्योंकि सेब जो है लाल है और लाल सेब सस्ते नहीं है, तो स्टेटमेंट हमारा 2 ही सही बनता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। तिरुचिरापल्ली जो है आपको कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 320 में किया गया है। 322 जो है संघ लोक सेवा के कार्यों के नहीं बल्कि उनके संघ लोक सेवा के वित्त का मामला बता रहा है। अनुच्छेद 324 क्या बोल रहा है कि निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है और अनुच्छेद 326 क्या बोल रहा है कि वयस्क मताधिकार की बात करता है, ठीक है। अब देख लीजिए मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1959, 1 सितंबर 1956, 1 नवंबर 1956 या फिर 1 नवंबर 1951। 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था। बाउल गायन कहाँ का एक लोकप्रिय नृत्य है या गायन है, गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या फिर पंजाब। जो बाउल है ये बंगाल से, बाउल और बंगाल याद रखिएगा आप लोग। सिनगोना किसका पूजा स्थल है, पारसी, यहूदी, ईसाई या बौद्ध। तो आपको पता है बौद्ध ईसाई तो नहीं होगा, पारसी यहूदी का होगा, तो इसमें से आप हमेशा याद रखिएगा जैसे ही सिनगॉग बोलेगा तो सिनगॉग हो जाएगा आपका यहूदी हो जाएगा, ठीक है ना, यहूदी हो जाएगा। और इनके धार्मिक पुस्तक को तोड़ाह बोला जाता है, ठीक है ना। जबकि पारसी की बात कीजिएगा तो जिंद अवेस्ता और अग्नि मंदिर याद रखिएगा, पारसी के साथ जिंद अवेस्ता अग्नि मंदिर और सिनगॉग जो हो जाएगा यहूदी धर्म तोड़ाह, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कौन सा विचार है उसको देखना है हमको। उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र और गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार निर्मित किए थे। बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना मंडी बिल्कुल कहलाता था। व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रखा जाता था, तो नहीं, व्यापारियों का लेखा जोखा रखा जाता था। तो हमको देखना है कि कौन से कथन इसमें से गलत हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कौन से असत्य हैं, तो व्यापारों का लेखा जोखा नहीं रखा जाता था, ये स्टेटमेंट केवल जो 3 है ये असत्य हो जाएगा। जब 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। जब आप फुसफुसाहट के साथ बात कीजिएगा तो 15 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन जब आपस में बात कीजिएगा तो लगभग 30 से लेकर के साधारण बातचीत में 60 डेसिबल के बीच में आपको ध्वनि उत्पन्न होगी। और वहीं आप जोर जोर से बात कीजिएगा गुस्सा से तो 70 से 80 डेसिबल में, ये गुस्सा से जोर जोर से बात कीजिएगा, ठीक है ना। और जब यंत्र वगैरह चलेगा, कारखाना चलेगा तो 100 से 110 के बीच में। ऑर्केस्ट्रा वगैरह डीजे होता है तो 110 से 120, और जब हवाई जहाज चलेगा तो 140 से 150 डेसिबल के बीच में ध्वनि उत्पन्न होगा। एक दुकानदार 2 कुर्सियाँ 462 रुपये में बेचता है, एक पर 12% लाभ कमाता है, दूसरे पर 12% हानि कमाता है, तो अंतिम रूप से उसका क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में अक्सर हमेशा हानि ही होता है, और हानि परसेंट क्या होगा कि x² जो हमारा 12 है, यानी कि 12 का स्क्वायर 144/100 हो जाएगा, यानी कि
1.44%। ये तो हमारा कुल हानि परसेंट हो गया। अब आपको हानि निकालना है तो हानि कितना हो जाएगा आपको, हानि परसेंट बटा 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है ना, हानि परसेंट और गुना जो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो इस आधार पे कितना हो जाएगा आपका 1.44 बटा 100 माइनस 1.44 हानि परसेंट बता रहे हैं और 462 रुपये हम बेच दिया। इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 6.75 रुपये की हानि होती है। ए एक काम को 40 दिन में समाप्त करता है, बी वही काम 30 दिन में कर सकता है। दोनों मिलाकर कितना करेंगे, आसान है, 1/40 बटा 1/30 करेंगे। फाइनल जब इसका उत्तर निकालेंगे तो इसका जो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 69 का वो हो जाएगा 17.1/7 दिन। यहाँ पे आपको श्रृंखला को पूरा करना है। देख लीजिए 36 और 100, 36-100 के बीच में कितना गैप है, तो 88-64 का गैप है और यहाँ पे 96 का गैप है, ठीक है ना। अब फिर देखिए 64 और 96 में कितना गैप है, तो देख लीजिए आप 64 और 96 में कितना गैप हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 32 का गैप है। अब यहाँ पर फिर 32 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 और 9 3 12 128। अब क्या कीजिएगा 196 में 128 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 8 14 324 हो जाएगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। मौना लोआ क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय, मृत या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में एक पठार है। जो मौना लोआ है ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, तो मौना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 4170 मीटर है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन से स्थानीय पवन को हिमभक्षी पवन के नाम से जाना जाता है, चिनूक, फोन, हरमट्टन या सिरॉक। जो चिनूक है ना इसको आपको हिमभक्षी पवन के रूप में जाना जाता है और ये कहाँ पर है, तो अमेरिका के रॉकी पर्वत में। हरमट्टन कहाँ, हरमट्टन आपको अफ्रीकी देश में चलता है, अफ्रीकी महादेश में चलता है। इसको जो है डॉक्टरी हवा भी बोला जाता है। फोन कहाँ पर चलता है, तो यूरोपीय आल्प्स पर्वत से उत्तरी ढाल के सहारे चलता है और इसे शुष्क पवन है जो शीत ऋतु में चलती है, ठीक है ना। और स्विट्जरलैंड में फोन को जो बोला जाता है आपको क्लाइमेट ओरोसिस बोला जाता है। और सिरोक कहाँ चलता है, तो इटली में चलता है, सिरोक चलता है, ठीक है ना। और इसको रक्त वर्षा भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण कब किया था, बलबन के समय में, फिरोज तुगलक के समय, इल्तुतमिश के समय में या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये इल्तुतमिश के समय में, ठीक है ना, इल्तुतमिश के समय में इसने आक्रमण किया था। अब सिख गुरु के संबंध में हमको देखना है, यहाँ पे बोल रहा है कि किस सिख गुरु ने, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु लिखी जो है आपका इसकी प्रारंभ की थी। जो आपको गुरु अंगद थे, ठीक है ना, गुरु अंगद के द्वारा गुरु लिखी जो है लिपि की प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। ये एक्चुअली में गुरुमुखी मतलब होता है गुरु के मुख से लिखा हुआ, तो उसका पंजाबी गुरु लिखी शब्द का इन्होंने किया था, ठीक है ना। और गुरु अंगद जो थे इसके दूसरे सिख गुरु थे, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम लोग, 3480 रुपये को साइकिल बेच करके जो है यहाँ पे बताया गया है लाभ कमाया जा रहा है। कितना लाभ है, एक 20% लाभ कमाया जा रहा है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बड़ा आसान है, इसको आप सिंपली कीजिएगा तो इसका जैसे उत्तर हो जाएगा आपका 29 रुपये हो जाएगा। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक उत्पादन होता है जो प्राप्त होता है, फ्लाई ऐश कोयला को जलने से प्राप्त होता है फ्लाई ऐश, ठीक है ना। और ये अक्सर जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं जहाँ पर कोयला का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर ये रहता है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल कितने वन और वृक्ष की प्रतिशत है, मतलब वन और वृक्षारोपण का कुल परसेंटेज कितना था, तो ये उस समय था 24.56%। लेकिन अब भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आ गया है और 2021 में जो रिपोर्ट आया था ये जो है 17वीं रिपोर्ट है। और आपको पता है कि 1987 के बाद से ये लगातार 2 साल के अंतराल पर पेश किया जा रहा है। तो इस बार जो 2021 में आया था उसके अकॉर्डिंग भारत में जो वन और वृक्ष का जो कुल आवरण है वो है आपको 24.62%। यदि सिर्फ नंबर में बोलिएगा कितना डिफरेंस हुआ है तो 0.6 का डिफरेंस हो गया है। पिछला बार था आपको 24.56%, अब 0.6 का परसेंट ये आपको सिर्फ 0.6 का नंबर डिजिट में आपको बदलाव हो गया है, 24.62% हो गया, ठीक है ना। परसेंटेज की बात कीजिएगा तो 0.32% की मतलब कि यहाँ पे बदलाव हुआ है, ठीक है। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें प्रदान किया गया था, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न जो है आपको ये लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रदान किया गया था, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं आपको के कामराज को भी आपको भारत रत्न प्रदान किया गया था, ठीक है ना।
इनको प्रदान किया गया था 1976 में किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में किया गया था, इनको 1976 में किया गया था। अंबेडकर जी को 1990 में किया गया था और एम रामचंद्रन को, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था, इनको दिया गया था 1988 में दिया गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक श्रृंखला है, इसका जो है आपको रेंज ज्ञात करना है। तो रेंज आपको पता है कि रेंज क्या होता है कि उच्चतम जो मान होता है और माइनस निम्नतम मान, यानी कि 8 में से 1 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। लोहे में बहुत शीघ्र जंग लगती है, किसके कारण? वर्षा के जल से, समुद्र के जल से, आसू जल से या नदी जल से? तो समुद्र जल होगा ना, उसमें लोहे में जंग बहुत जल्दी से लगेगा। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटास परमैंगनेट, अम्लीय पोटास परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्रोमीन अम्ल? जो हो जाता है इसका क्षारीय पोटास परमैंगनेट हो जाता है। ग्रेफाइट के परतें एक दूसरे पर रखा जाता है, वांडर वाल फोर्स द्वारा, धात्विक बंध द्वारा, आयनिक बंध द्वारा या फिर सहसंयोजी बंध द्वारा? वांडर वाल फोर्स द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नियंत्रित विखंडन नहीं, ये तो होगा ही नहीं। इसका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन क्रिया पर। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एस्प्रिन जो है साधारण नाम है, किसका नाम है? सैलिसिलिक एसिड का, सैलिसेट का, मेथिल सैलिसिलेट का या फिर एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का? इसका सही उत्तर हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलेट एसिड का। ठीक है ना, और एक बात और याद रखिएगा, एस्प्रिन का जो है आविष्कारक कौन है? डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन, डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन। प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, प्याज का वैज्ञानिक नाम गैस्पियम, विटियस, एरेकिस, हाइजोपिया या फिर ओलियम सिपिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलियम सिपिया। गैस्पिया किसका हो जाएगा? तो कपास का हो जाएगा। ठीक है ना, विटियस किसका हो जाएगा? तो अंगूर का हो जाएगा। और जो ये एरेकिस हाइपोजिया, ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको मूंगफली का। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेक्सचर दिया गया है, पलट देना है सबको। तो इसका जो हम पलट देंगे तो हो जाएगा ROTAL, का ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सुमेलित करना है आपको। 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा हरियाणा से। ठीक है ना, उसके बाद देख लीजिए 22वां संविधान संशोधन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेघालय से। 55वां जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। और 56वां जो हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा से। तो ये मिलान इसका सही है। यहाँ पे आपको देखना है कि माध्यिका, बहुलक और माध्य ज्ञात करना है। इसको आसान है, 10वां लेवल का सवाल है। जो बार ज़्यादा बार आया है वो बहुलक 6, मतलब कि हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद आपका माध्य इसका 6 हो जाएगा और माध्यिका इसका 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था? 1990, 1980, 1981? ठीक है ना, अगला देख लेते हैं ऑप्शंस क्या है। 1982 या फिर 1984? 1982 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट जो है के प्रणोदक या ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजीन या मिट्टी का तेल? द्रव हाइड्रोजीन का नहीं किया जाता है, बाकी इन तीनों का किया जाता है। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एल्कोलाइन, हेल्कोलाइन, थर्मोक्लाइन या फिर पिक्नोलाइन? इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे मिलान कीजिए। प्रकंद, प्रकंद क्या हो जाएगा? प्रकंद हो जाएगा आपका अदरक हो जाएगा। ठीक है ना, स्तंभ कंद क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। सलकंद क्या हो जाएगा? लहसुन हो जाएगा। और धनकंद क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा आपको जमिंदर सूरन हो जाएगा। ठीक है ना, 92 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 92 का जो इस आधार पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देख लेते हैं। ध्यानाकर्षण जो सूचना का प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव या फिर शून्यकाल? स्थगन प्रस्ताव के जो क्षेत्र है उसको सीमित किया गया है। संविधान में कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? 162, 164, 165 या 167? 167 अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। 164 बोलेगा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे राज्यपाल। 162 बोलेगा राज्य का जो आपका कार्यपालिका है उसको परिभाषित करता है। और 165 किसकी बात करता है? तो 165 आपको महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करता है। 12 व्यक्ति x दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति आगे हैं, पूरा काम 60 दिन में पूरा होता है। x का मान कितना होगा? MDH फॉर्मूला पर इसको निकालना है। M1D1 बराबर M2D2, x का वैल्यू हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस को बदल देना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? हमारे को पाई का मान दिया गया है। ठीक है ना, इसको जब आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है कि गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr² हो जाएगा। 4 पाई का वैल्यू आपको 22/7 दिया गया है। 8 2 दिया गया है, 2 कीजिएगा 352/7 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापारिक अधिकार खो दिया था। कब खो दिया था? जो 1813 का चार्टर अधिनियम आया था उसके अकॉर्डिंग अन्य व्यापार को छोड़कर के चाय का व्यापार को जारी रखा गया था, लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट उसको चाय का मतलब पूरा व्यापारिक जो उसका दायित्व था उससे उसको मुक्त कर दिया गया था। तो 1833 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 99 का उत्तर करना है हमको। एल्यूशियन द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यूएसए में। बियर्ड द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नॉर्वे में होगा। ग्रीनलैंड कहाँ पर हो जाएगा? डेनमार्क में। और फ्रेंच जोसेफ द्वीप कहाँ पर हो जाएगा? रूस में हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। महावेली गंगा नदी है कहाँ पर? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या श्रीलंका में? तो ये श्रीलंका की एक नदी है, ठीक है ना। और श्रीलंका की सबसे लंबी नदी एक्चुअली बोली जाती है और इसकी जो लंबाई है 335 किलोमीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार आज आपने 100 प्रश्नों का एक बेहतरीन सेट देखा। यदि आपको किसी प्रश्न के उत्तर पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें इस तरह के और बेहतरीन वीडियो पाने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।